बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से। सबसे पहले तो जो अब तक की अपडेट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख देते हैं कि अभी तक जो जो खबरें आ रही हैं, यानी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ओमान की जो सलाला पोर्ट है उस पर हमला किया गया है ईरान की जानब से। वहाँ पे जो तेल के टैंक्स वगैरह हैं उन पर हमला किया गया है, जिसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि कैसे वो पहले मतलब अटैक होता है, हमला होता है और फिर जो है वो बादलों तक जो है वो आपको धुआं जो है वो दिखाई देता है। वीडियो आपके सामने जो है स्क्रीन पे चल रही होगी। तो वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बाकी काफ़ी जो है वहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा जो दुबई की अपडेट्स भी आ रही हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं, वहाँ पे भी ये मामला हुए हैं। और कुछ सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वहाँ पे जो है 4 लोग शायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये अपडेट्स जो हैं वो आ रही है। तो ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जब से ये सिलसिला चल रहा है जंग का, आए दिन कोई ना कोई मतलब इसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी तो हमें देखने को मिल नहीं रही। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी आप देखते हैं कि कभी कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई आती है। कभी वो कहते हैं कि ईरान से बातचीत करनी है, कभी वो कहते हैं जी खुली जंग है। मतलब उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें खुला तजाद है। ये उन्होंने जो है वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन बना दी हुई है कि क्या वो चाहते क्या है एक्चुअली। क्या वो चाहते हैं कि जंग मजीद हो या फिर जंग रुकनी चाहिए? उनकी ये वाज़ेह तौर पर जो है समझ नहीं आ रही। और उधर ईरान ने जो है वो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने सीज़ फायर के लिए 3 शराइत रख दी हैं, बड़ी सख्त शराइत रखी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने 3 शराइत जो हैं वो रखी हैं कि अगर जंग बंदी करनी है तो ये 3 हमारी शराइत हैं, सीज़ फायर के लिए 3 शराइत हैं। वो शराइत कौन सी हैं? सबसे पहले वो सुन लें। तो जो सबसे पहली शर्त है वो सुन लें, वो ये है कि ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। यानी ईरान में जो भी वो हुकूमत कायम करना चाहें उसको तस्लीम किया जाए, या फिर वो अपने मुल्क में रहते हुए कोई भी किसी तरह का भी हथियार बनाना चाहते हैं या कोई किसी किस्म का भी वो काम करना चाहते हैं, वो जो है वो कर सकें, यानी उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। पहली शर्त तो ये रखी है ईरानी सदर की जानब से, ये ट्वीट किया गया है। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि मुआवजे की अदायगी की जाए, यानी इस दौरान, यानी जंग के दौरान जो भी नुकसान हुआ है ईरान का और उसके जो भी अखराजात बनते हैं, यानी जो उसका मुआवजा बनता है वो अदा किया जाए। तो ये भी जो है वो दूसरी शर्त रखी गई है। एंड थर्ड जो है वो ये है कि मुस्तकबिल की जारियत के ख़िलाफ़ जो है वो इंटरनेशनली यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर ज़मानतें दी जाएँ कि आइंदा जो है, यानी आइंदा ऐसा कोई भी मामला जो है वो नहीं होगा, यानी ईरान पर अटैक या इस तरह का कोई मामला जो है वो नहीं होगा। तो ये 3 जो है वो बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं ईरान की जानब से सीज़ फायर के लिए कि अगर जंग बंदी चाहते हैं। तो अब ये देखना ये है कि अमेरिका और या इजराइल जो है वो इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। अब देखना ये है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो इनको तस्लीम करते हैं या नहीं करते। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी आसानी के साथ इन शराइत को मानने वाले नहीं हैं। जैसा कि उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आए दिन बदलती रहती हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कोई। तो आप लोगों की क्या इसमें राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।